सो गुड मॉर्निंग गाइस। एक्सेल की हमारी इस सीरीज में हम आज देखने वाले हैं वी लुकअप। वी लुकअप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो जो वैल्यूज को फैच करने के लिए और दूसरी चीज़ों को देखने के लिए आता है। वी लुकअप का सबसे पहले तो हम एक फॉर्म वो देखते हैं डेफिनेशन कि वी लुकअप क्या होता है। तो देखो, जैसे ही मैं इक्वल्स टू वी लुकअप लिखता हूँ, ये मेरे को एक डेफिनेशन दे रहा है। लुक फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम, मतलब ढूंढ के देगा आपको कौन सी लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल, टेबल की लेफ्ट मोस्ट कॉलम की टेबल में से, एंड देन रिटर्न अ वैल्यू, और रिटर्न करेगा वैल्यू इन द सेम रो, उस सेम रो की, फ्रॉम द कॉलम यू स्पेसिफाई, जो कॉलम आप स्पेसिफाई कर रहे हो। बाय डिफॉल्ट टेबल मस्ट बी, कैसी होनी चाहिए, मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब आपकी जो टेबल होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अब देखो हमारी प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम थी कि मेरे पास में एक बुकिंग आईडी है, एक ट्रेवलर एजेंसी है जिसके पास में बुकिंग आईडी आ रही है, और बुकिंग आईडी से उसकी कस्टमर की नेम है ना, जो कस्टमर कहीं से स्टार्ट, उसकी जर्नी स्टार्ट हो रही है तो उसका सिटी का नेम है, वो किस मोड से जा रहा है, और वो उसका कितना फेयर लगा हुआ है। ये इतना मेरे को डेटा एक टेबल में दिया हुआ है, अप्रॉक्स 20 कस्टमर्स का मेरा डेटा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मेरे को, मैं अगर उसकी बुकिंग आईडी डाल रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरे को उसके कस्टमर की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाए। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू। अब देखो यहाँ पे कुछ उसके आर्ग्यूमेंट दे रहा है वो, है ना, इक्वल्स टू वी लुकअप। देखो कैसे पता चल रहा है कि मेरे को ये वैल्यू जो है वी लुकअप वाली वो कैसी हो गई, बोल्ड हो गई है ना। वी लुकअप देखो, जूम करके भी दिखा रहा हूं आपको। इक्वल्स टू वी लुकअप मतलब लुकअप वैल्यू, तो मेरे को किसको देखना है, वी लुकअप की वैल्यू, मेरे को इस वैल्यू को देखना है, कॉमा। दूसरा आपको क्या बोल रहा है, टेबल अरे, मतलब मेरी टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो टेबल का स्ट्रक्चर मेरा ये वाला है, एक मिनट, इसको मैं जूम माइनस कर देता हूँ वापस। ठीक है, ये मेरी टेबल का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, कॉमा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, कॉलम का इंडेक्स नंबर। कॉलम का इंडेक्स नंबर, मेरा कस्टमर नेम किस कॉलम इंडेक्स नंबर पे है, मेरी सेकंड नंबर पे है। देखो बुकिंग आईडी मेरी 1 पर है और कॉलम इंडेक्स नंबर कितने पर है, 2 पर है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, 2, कॉमा, है ना। अब ये ट्रू मैच और एग्जैक्ट, है ना, ट्रू मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली मैच, मतलब उसके मिलते जुलता, अगर आपको मिल रहा है तो आउटपुट रिटर्न करो, और फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच। चाहो तो आप यहाँ पे ट्रू लिख सकते हो, है ना, ऐसा ट्रू लिख सकते हो, या फिर चाहो तो आप, है ना, ट्रू के लिए आप क्या कहते हो, 1, और फॉल्स के लिए क्या लिखते हो आप, 0। तो मेरे को एग्जैक्ट मैच चाहिए, मतलब मेरा जैसा आउटपुट है वैसा के वैसे ही मेरे को चाहिए, और मैंने ब्रैकेट लगाया, मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया 0। तो देखो 103 पे मेरा कौन कस्टमर है, अमन। चेक करें और कुछ वैल्यू पे, 105 पे कौन है, रोहित वर्क कर रहा है सर। अब मैं इसको चाहता हूं कि मैं यहाँ पे नीचे कर दूं, है ना। तो ये एरर आ रही है ना। एक बार और देखते हैं पहले तो वी लुकअप, फिर से इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, और थोड़ी सी फास्ट करेंगे। लुकअप वैल्यू मेरी ये है ना, टेबल अरे, ये मेरा पूरा टेबल का स्ट्रक्चर है, कॉमा। फिर उसके बाद में कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर मेरे को अब कौन सा चाहिए, 3। तो मैंने प्रेस किया 3, फिर अभी मैंने फिर से कर दिया एग्जैक्ट मैच, मैंने फिर से 0, और एंटर आ रहा है। टेबल को पूरा सिलेक्ट करना पड़ता है, हाँ टेबल को पूरा सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर टेबल को आप सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो उसकी जगह पे एक और गेम है कि स्ट्रक्चर है कि आप ये बोल दो, इस पूरे को सिलेक्ट करो और यहाँ पे उसका नेम दे दो। जैसे मैंने यहाँ पे नेम दे दिया ट्रेबल, और एंटर। अब ये पूरी टेबल का नाम क्या हो गया, टेबल नाम से एक नेम हो गया। तो अब ये कैसे काम करेगा, देखो इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी ये हो गई। ठीक है, टेबल अरे, अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ट्रेबल। तो ये देखो एक स्ट्रक्चर बन के आ गया अरे का, है ना। ये पूरी अब देखो ऑटोमेटिकली टेबल सिलेक्ट हो गई, कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर अब मेरे को कौन सा चाहिए यहाँ पे, 1 2 3 और 4, कॉमा 0। ये मेरा स्ट्रक्चर आ गया, समझ में आया। तो लेकिन सर क्या मैं इसको बार बार ऐसा ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये तो एरर आ रही है। क्या बार बार मैं ऐसे फॉर्मूला लगाऊंगा, कि अभी तो मेरे पास में 4 5 वैल्यूज हैं, कॉलम से ज्यादा हुई तो दिक्कत है।
तो मैं यहाँ पे ध्यान से देख रहा हूँ कि जब भी मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो इसको मैंने यहाँ से ड्रैग डिलीट किया, और ऊपर वाले को जब मैंने यहाँ से ड्रैग किया इसको, तो देखा प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये एरर आ रही है ना? तो मैंने यहाँ पे देखा इसमें F2 प्रेस किया, तो इसमें ये पहली प्रॉब्लम तो क्या आ रही है कि ये जो वैल्यू है ना, ये कौन सी हो जा रही है, अब रोहित पे मूव हो जा रही, जबकि लुकअप वैल्यू मेरे को क्या रखनी है, 105, है ना? तो पहली तो ये चीज क्या है कि मेरे को इसको फिक्स करना है, एक एक करके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, है ना? अब इसको मेरे को फ्रीज करना है, तो मैं कैसे करूंगा, इसको क्या कर दूंगा F4, तो ये मेरी फ्रीज हो गई। ठीक है, अब फिर से ड्रैग करके देखते हैं। ठीक है, अभी भी एरर आ रही है, फिर देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये वाली वो फ्रीज नहीं हुई। एक सेकेंड, इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैंने इसको कर दिया फ्रीज, एंटर, है ना? अब ड्रैग करके देखते हैं क्या होता है। अब रोहित ही आ रहा है ना? नीचे देखें, मतलब अब वो कॉलम ही आ रहा है। अब क्या करा जाए सर, वापस देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब ये देखो जो मेरा E1 था, है ना, A1 से था, वो E2 मतलब A2 से हो गया। ये देखो यहाँ पे A2 से हो गया, जबकि रहना कहाँ से था, A1 से, और ये मेरी टेबल भी एक स्ट्रक्चर नीचे आ गई। तो इसको भी मेरे को फ्रीज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, वापस आओ मेरे इस टेबल पे, F2 प्रेस करो और इस पूरे को सिलेक्ट करो और क्या कर दो, फ्रीज, एंटर, है ना? वापस करके देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, ये अभी भी यही चल रहा है, और भी मतलब कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, नीचे वाले में देखते हैं। सर ये जो 2 है उसकी जगह पे मेरे को क्या चाहिए, 3 चाहिए, है ना? क्योंकि वो 2 वाले कॉलम को ही रिटर्न कर रहा है ना? मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 3 करना है। तो क्या किया जाए, पहली अप्रोच तो मेरी ये है कि यहाँ पर इस वैल्यू पर जाऊंगा, इस सेल पे, और ये देखो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लिख के रखे। तो एक सेल में मैंने ऐसे 1 2 3 4 लिख लिए, और यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया और इंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पे ऐसे रिटर्न कर रहा हूं, तो मेरा ये वर्क कर रहा है। अब इसको चाहो तो ऐसे साइड में यहाँ पे जाओ, और यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ पे राइट क्लिक करो और इसको क्या कर दो, हाइड, तो वो सेल मतलब कॉलम हाइड हो गया और आपकी वैल्यूज आ गई। लेकिन ध्यान से देखो, ये कहीं ना कहीं तो दिख रहा है। कुछ और ऐसी अप्रोच है क्या सर जिससे मैं इसको कर सकता हूँ? बिल्कुल है। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, है ना? इसमें अब थोड़ी सी फास्ट करेंगे। कैसे करना है, वी लुकअप, लुकअप हमको पता है, लुकअप वैल्यू हमारी ये है ना? इसको मैंने फ्रीज कर दिया, किससे किया, F4 से। टेबल अरे मेरी किस नाम से, टेबल नाम से मेरी टेबल अरे है, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब क्या किया जाए सर, अब तो मेरे पास में वैल्यूज नहीं है। तो देखो फॉर्मूला लिखने के पहले मेरे को पता है मेरे पास में एक फॉर्मूला है जिसका नाम है रो। रो मेरे को क्या रिटर्न कराता है, उस वैल्यूज को जिस रो पर मैं हूं। समझ रहे हो? जैसे मैं यहाँ पर किस रो पर हूं, यहाँ पे इक्वल्स टू मैंने जैसे किया रो, तो मेरा क्या आ गया, ये 2 रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पे इसको नीचे किया मैंने 3 4 5, तो मेरे को भी तो यहीं पे 2 3 4 5 चाहिए था। तो क्या मैं ये फॉर्मूले के बीच में इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी ये वाली टेबल अरे मेरी किस नाम से, टेबल, कॉमा, ठीक है, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे मैं रो कर दूं। समझ रहे हो? कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे मैं क्या कर दूं, रो कर दूं। तो ये रो मेरे को क्या रिटर्न करेगा, 2, कॉमा, है ना, 0 जो मेरा था वो एज इट इज वर्क कर रहा है। ठीक है, इसको मैंने ड्रैग किया, वैल्यूज आ गई। ठीक है, किसी और को चेक करके देखें वर्क कर रहा है कि नहीं। कंट्रोल C, 107 पे कौन है, समीर। ठीक है, पेस्ट करें सब। हाँ, इतनी चीज क्लियर हुई सर। लेकिन अभी तो आपने ये 2 3 4 पर है तो ये आ रहा है, लेकिन सपोज मेरी तो ये टेबल तो यहाँ पे कुछ और पर है ना, ये 2 3 4 पर आई, है ना? अब तो यहाँ पे 12 है। अब मैं इसको 2 पे मेरे को करना है, तो मैं कैसा करूं? मतलब समझ पा रहे हो कि मैं क्या चाह रहा हूं, कि यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। सपोज जैसे मैंने क्या किया, इक्वल्स टू, पूरा फॉर्मूला वैसे ही लिखा, लुकअप वैल्यू मेरी ये हो गई, इसको मैंने किया फ्रीज, कॉमा, टेबल अरे, टेबल अरे मेरी किस नाम से, टेबल के नाम से है, कॉमा, रो अगर मैं कर रहा हूं, रो में अगर यहाँ पे कर रहा हूं, कॉमा, 0। ठीक है, तो ये तो क्या कर रहा है, एरर दे रहा है, रेफरेंस एरर दे रहा है।
क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि ये जो मेरा रो है, ये जो मेरा रो है वो क्या रिटर्न करा रहा है? 12, और मेरे को चाहिए कितना है? 2। मेरे को चाहिए कितना है? 2, लेकिन आ कितना रहा है? 12। तो सर क्या किया जाए? कुछ नहीं करो सर बेटा, यहां पर आओ, ये जो रो है इसमें से माइनस कितना कर दो? 10। ठीक है, चेक करें। इस बात समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी कि सर मेरी 21 तक की वैल्यूज है ना, तो भी मेरा काम हो रहा है ना, लेकिन 20 मतलब 18 19 20 तक तो मेरा काम हो रहा है, लेकिन उसके बाद में मेरी वैल्यूज नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं करूं, अब यहाँ पर जाओ, है ना, पहले तो कोई भी एक वैल्यू ले लो नॉर्मली। मैंने ले लिया सपोज 18, मैंने सपोज ले लिया 18, और मैंने यहाँ पे किया इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी ये वाली, इसको किया मैंने फ्रीज। ठीक है, सॉरी, ठीक है, इसको किया मैंने फ्रीज। टेबल अरे मेरी कितनी हो गई? ये टेबल अरे मेरी किस नाम से? टेबल। ठीक है, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर मेरे को यहाँ पे कितना क्या लिखना? रो -10, कॉमा, अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्ट मैच। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? अभी तक मैं कर रहा था 0 मतलब एग्जैक्ट मैच, अब मैंने क्या कर दिया? अप्रोक्सीमेटली मैच, मतलब उसके मिलते जुलता भी, और इंटर। ठीक है, 1 0 12 पे चेक करें, सर आ रहा है, नेहा आ रहा है। ठीक है, नीचे वैल्यू ट्रैक करी, आ रही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कर रहा हूं, मैंने किया सपोज 18 पे कौन है? अंजलि, आ रही है। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे ही यहाँ पे किया 21 तो है ही नहीं सर, लेकिन फिर ये क्या रिटर्न कर रहा है मेरे को? जो लास्ट वैल्यू है वो दिखा रहा है। सपोज यहाँ पे मैं करता हूँ 50 भी नहीं है, लेकिन ये एरर नहीं देगा। ये क्या बताएगा मेरे को? हमेशा लास्ट वैल्यू को बताएगा। ये वी लुकअप का हमारा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वी लुकअप से मिलते जुलते और कुछ वीडियोस, है ना, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतनी चीज समझ में आई अच्छे से? ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस।